नमस्कार किसान साथियों, गन्ने के ऊपर चर्चा जारी है और आज हम आप लोगों के सामने गन्ने की बुआई सूखे में कैसे की जाती है इसके ऊपर एक संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, गन्ने की जो बुआई है उसके दो ही तरीके हैं। एक तो खेत का पलेवा करने के बाद गन्ने की बुआई की जाती है, दूसरा गन्ने की सूखे में बुआई की जाती है, यानी कि पलेवा नहीं किया जाता और सूखे खेत की जो है तैयारी करने के बाद उसकी बुआई की जाती है। तो पलेवा करने के बाद तो आपको मालूम ही है, पलेवा करने के बाद ओट आने के बाद खेत की जुताई की जाती है, खेत की तैयारी की जाती है, उसके बाद उसमें कूड़ निकाले जाते हैं, उसके बाद उसमें गन्ने की बुआई की जाती है। लेकिन थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी आप लोगों को एक जानकारी दूंगा। जैसे कि मार्च और अप्रैल का ये जो महीना चलता है जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो किसान भाई कभी कभी क्या करते हैं कि जैसे कि बहुत बड़ा प्लाट है तो उसमें एक बार कूड़ निकालने के बाद उसमें गन्ने का जो सेट है वो पैडा डालना शुरू कर देते हैं। जब तक वो पूरे खेत की बुआई नहीं हो पाती है तब तक उस पर जो है कूड़ पे मिट्टी की ढकाई या पाटा लगाने का काम नहीं करते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से ये सलाह है, अगर अप्रैल के महीने में गन्ने की बुआई कर रहे हैं उस समय देखिए धूप भी बहुत तेज होती है, टेम्परेचर भी अधिक होता है। तो उसमें क्या होता है, एक तो धूप, गर्मी, और फिर गन्ने का जो बीज है वो लाइनों में अगर आपका 4-6 घंटे पड़ा रह जाता है तो उसमें होता क्या है, जब धूप और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गन्ने के बीज के अंदर जो नमी होती है वो उड़ना शुरू हो जाती है। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि ऐसी दशा में जितना भी किसान भाई गन्ने की बुआई जितनी लाइनों में कर लें उसकी साथ साथ मिट्टी की ढकाई कूड़ों की या हल्का सा पाटा साथ के साथ लगा देना चाहिए। अब बात करते हैं कि सूखे में गन्ने की बुआई। कभी कभी क्या होता है किसान भाई, जैसे गेहूं की कटाई के बाद बुआई करते हैं या समय का अभाव होता है, पलेवा नहीं कर पाते हैं, तो सूखे में गन्ने की बुआई का एक जो तरीका है, पहले खेत की तैयारी की जाती है, उसमें क्या होता है कि फिर उसके बाद कूड़ निकाले जाते हैं, उसके बाद गन्ने की बुआई की जाती है। लेकिन उसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे कि गन्ने की बुआई कर रहे हैं सूखे में, तो सूखे में गन्ने की बुआई करते समय जैसे कि किसान भाई एक दिन बुआई किया, अगले दिन उसकी सिंचाई करते हैं। उसकी सिंचाई जो है जिस दिन गन्ने की आपने बुआई की है सेम डे उसी दिन, यानी कि आपको हल्की हल्की मिट्टी गिरा करके या हल्का सा पाटा लगाने के बाद सेम डे उसी दिन गन्ने की सिंचाई आपको करनी है। उससे क्या होगा, आपका जमाव जो है होने वाला गन्ने का वो प्रभावित नहीं होगा। अगर सेम डे की बजाय अगले दिन आप सिंचाई करते हैं तो होता क्या है, आपने देखा होगा सूखे में जब बुआई करता है किसान भाई तो गन्ने का जो सेट होता है उसके दोनों साइडों में सूखी मिट्टी चिपकने लगती है। जब सूखी मिट्टी उस पर चिपकने लगती है तो गन्ने के अंदर जो बीज के अंदर जो नमी है, ये समझ लीजिए कि वो नमी भी आपकी मिट्टी खींच रही है। अगर गन्ने के बीज की नमी अगर चली गई तो समझ लीजिए कि जमाव आपका बहुत प्रभावित होगा। जमाव जब प्रभावित होगा तो इसका उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर के उपज पर जो है उपज में कमी आएगी। तो मेरा आज का संक्षिप्त चर्चा गन्ने की बुआई में यही था कि सूखे में जैसे किसान भाई बुआई कर रहे हैं तो उस पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब सूखे में अगर किसान भाई बुआई कर रहा है तो बुआई करने के बाद सेम डे उसी दिन गन्ने की जो है आपको सिंचाई करनी है। जी हाँ, धन्यवाद। और अंत में फिर मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नए नए वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। जी हाँ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।